हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स का लेक्चर 24 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप इसे बोल सकते हो, इसको हमने कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस कर लिया था। मतलब कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है टॉपिक थर्ड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ मतलब ये नहीं कि जो उसके कल्चरल जो ट्रेडिशंस थे, जो उनकी जो कुछ फीचर्स जो थे, जो उनकी कुछ प्रैक्टिसेस थी, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो अदर भी प्रैक्टिस हो, वो पूरी तरीके से एक तरीके से आप डिसअपेयर हुए थे ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पोस्ट हड़प्पन फेज़ है, इसमें आपको हड़प्पन कल्चरल ट्रेडिशन के कुछ जो ट्रेसेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है पिछले कुछ सालों से आया नहीं है। लगभग 1997 में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया था, और क्वेश्चन काफ़ी आसान था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कंटिन्यूटी है इनटू लेटर एजेस, मतलब कि जितने भी लेटर जो आपके हिस्टोरिक जो पीरियड्स हुए या फिर जो सिविलाइजेशंस हुए या फिर जो कल्चर्स हुए, जैसे कि वैदिक कल्चर हो गया, उसके बाद महाजनपद का जो पीरियड है, और आज की भी डेट वो मतलब मॉडर्न एज की भी वो बात कर रहे हैं। तो ये सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड में ही आपको ये जो कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि अदर फील्ड्स में भी आपको कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपको अदर फेज में, मतलब अदर जो एजेस है आपके लैटर एजेस, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड तक ही सीमित नहीं है, बाकी अदर फील्ड्स को भी वो टच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आज के लेक्चर के बाद, मतलब आज का लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आए नहीं है। अराउंड 1997 में लास्ट क्वेश्चन जो इसके ऊपर आया था, तो देख लेते हैं। फिर भी पोस्ट हड़प्पन कल्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले। तो जो हड़प्पन अर्बन फेज, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुई थी मतलब क्या, तो हड़प्पन अर्बन फेज जो है वो एंड हुआ था। हड़प्पन जो सिटीज़ थी वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लोग जो सिटीज़ को छोड़ के जा रहे थे, तो उसी को हमने या फिर हिस्टोरियंस ने बोला है कि हड़प्पन कल्चर जो डिक्लाइन हुआ है। लेकिन सिटीज़ के साथ साथ जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते थे वो भी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट थे। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम अर्बन फेज या फिर सिटीज़ के डिक्लाइन के बेसिस पे अगर ये बोल रहे हैं कि हड़प्पन जो फेज़ है वो डिक्लाइन हो चुका है, तो फिर ये कितना जो है सही और कितना गलत है। तो इसीलिए ये जो एक थ्योरी दी जाती है पोस्ट हड़प्पन फेज़ की, वो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट मतलब 1960 के बाद स्टार्ट हुई थी। 1960 तक तो बस डिक्लाइन के ऊपर ही फोकस था, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, बस यहाँ तक ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को माना जाता था। और डिक्लाइन के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा बहस जो है चलती थी 1960 तक। जो ज़्यादातर थेरी जो आपको देखने को मिलेंगी वो डिक्लाइन के ऊपर है। अभी तो ज़्यादातर जो थेरीज आती है वो कंटिन्यूटी के ऊपर आती है। तो जो फोकस था 1960 तक वो था डिक्लाइन के ऊपर। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थेरीज है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है। लेकिन जो लैटर हिस्टोरियंस थे 1960 के बाद, उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ एलिमेंट जो है वो आफ्टर पीरियड में भी आपको देखने को मिलेंगे इसके ऊपर। और जो कंटिन्यूटी के ऊपर जब स्टडी स्टार्ट हुई तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग जो है आपको रिजल्ट्स और जो एविडेंसेस है या फिर जो फाइंडिंग्स है वो देखने को मिलेंगी। और इसीलिए जो डिक्लाइन के ऊपर जो डिबेट है वो थोड़ी यहाँ पे क्या हुई, कम हुई, और जो कंटिन्यूटी है इसके ऊपर काफ़ी डिबेट स्टार्ट हुई। लेकिन आप 2012 के आसपास फिर से एक थ्योरी आई थी, मानसून लिंक थ्योरी, तो उसने फिर से डिक्लाइन के ऊपर डिबेट जो स्टार्ट कर दी थी, और इसीलिए जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिक्लाइन के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, कभी भी आ सकता है। कुछ कॉलर्स है जो कि कंटिन्यूटी के ऊपर मतलब उन्होंने कुछ थ्योरी जैसे कि मलिक हो गया या फिर पॉजिल से, तो ये फोर फ्रंट में थे टू स्टडी अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनकी स्टडीज़ के बेसिस पे हमें कुछ चीज़ें मिली है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या कंटिन्यूटी थी, क्या फीचर्स ऐसे थे जो लैटर फेजेस में भी या फिर लैटर कल्चर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। इवन आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल या फिर बाकी जो चीज़ें भी प्रैक्टिस करते थे ना, वो उसमें से बहुत कुछ जो है आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम ये देख लेंगे आगे। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सिर्फ हड़प्पन जो एलिमेंट्स है वो आपको लैटर फेजेस में रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड में ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि बाकी फील्ड में भी देखने को मिलेंगे, और उसको आपको एक्सप्लेन करना था। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस होता है वो होता है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर, और इसीलिए वो क्वेश्चन आया था। तो जो एविडेंसेस है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हड़प्पन जो कम्युनिटीज़ थी दैट मर्ज इनटू सराउंडिंग कल्चरल ग्रुप, सॉरी एग्रीकल्चरल ग्रुप। तो जो एविडेंसेस के बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि जो हड़प्पन कम्युनिटीज जो थी, मतलब सिटीज़ की डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, लोग ईस्टवर्ड मूव हुए, मतलब जैसे गुजरात में और ईस्टर्न एरियाज में गंगा के डेल्टा वगैरह में, तो गंगा बेसिन में। तो ये जो थे ना, ये एग्रीकल्चरल ग्रुप में इवॉल्व, मतलब एग्रीकल्चरल ग्रुप्स में ये मर्ज हो गए, खुद को इन्होंने एग्रीकल्चर ग्रुप के साथ क्या कर लिया, मर्ज कर लिया या फिर सेटल कर लिया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्बन सेटलमेंट जो है पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गई थी। हाँ, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ थी जैसे कि मोहनजोदारो, कालीबंगन, उसके बाद हड़प्पा, ये कुछ सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, लोथल, ये डिक्लाइन हो गई, ये पूरी तरीके से एंड हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो लोग थे वो कहीं और चले गए, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही थे। कुछ लोग वेस्टर्न साइड पे चले गए, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो ईस्टर्न मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी। और फिर वो एग्रीकल्चरल जो ग्रुप्स थे रूरल एरियाज़ वाले, इनके साथ वो रहने लगे। तो जो अर्बन एलिमेंट जो थे ना वो आपको अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्बन सेटलमेंट पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुकी थी। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये वाले पॉइंट जो है ना अर्बन सेटलमेंट वाला। बट स्टैंडर्डाइजेशन जो थी, स्टैंडर्डाइजेशन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि यूनिफॉर्मिटी जो थी ना राइटिंग्स में, सील्स में, पॉटरीज में, वेट्स में, ये आपको लेटर फेजेस में देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि हो सकता है जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो थी ना वो डिक्लाइन हो गई हो। क्योंकि अर्बन सिटीज़ जो थी, जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज़ जो माना जाता है कि एक सेंटर हो सकती है, मतलब सेंटर ऑफ पावर उन्हें माना जाता था ना, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो ये सिटीज़ ही नहीं है, तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन कैसे देखने को मिलेगा? तो यूनिफॉर्मिटी जो थी राइटिंग्स में, सील्स में, पॉटरीज में, वेट्स में, ये आपको लेटर फेजेस में देखने को नहीं मिलेंगी। तो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन जो है यहाँ पे हुआ था डिसीजन मेकिंग का। हड़प्पन जो कम्युनिटीज़ थी ना, दैट कंटिन्यूड आफ्टर द अर्बन फेज वुड हैव डेफिनेटली रिटेन देयर ओल्डर ट्रेडिशन। बिल्कुल, आप अपनी जो कल्चर होते हैं उनको इतनी जल्दी तो छोड़ते नहीं हो। तो वो अपने जो आदतें थे वो आगे भी जहाँ पे गए होंगे वहाँ पे लेके गए होंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओल्डर ट्रेडिशन जो थी वो आपको लेटर फेजेस में देखने को मिलेंगी। और यही हमें आज डिस्कस करना है कि किस तरीके से कंटिन्यूटी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें लेटर फेजेस में देखने को मिल रही है। इवन कुछ लोग तो वैदिक सिविलाइजेशन के कुछ एलिमेंट्स को हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करते करते ये बोल देते हैं कि वैदिक लोग जो थे वो ही हड़प्पन लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक जो पीरियड था वो 1500 के बाद स्टार्ट हुआ था, और जो हड़प्पन फेज है वो अराउंड 2000 साल पहले स्टार्ट हुआ था इनके वेदों के, मतलब आर्यंस के। तो जो रिलीजियस एलिमेंट्स एंड क्राफ्ट ट्रेडिशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो अभी देख लेते हैं एक एक करके हम सारी चीज़ों को, कि जो एलिमेंट्स है कंटिन्यूटी के वो कौन कौन से हैं। एलिमेंट मतलब बेसिकली फीचर्स। अभी मैंने एलिमेंट्स की वर्ड यूज़ किया क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ना वो फीचर्स नहीं पूछते, वो बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन देखा था कि वहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला गया था आपको एलिमेंट्स ऑफ अर्बन कल्चर। तो वो फीचर भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, उनको आपको कंफ्यूज करना है, और कंफ्यूज करने के लिए वो फिर एलिमेंट्स वगैरह जैसे वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे फीचर्स की जगह एलिमेंट्स यूज़ किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं पूछते, वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या थे, मतलब फीचर्स क्या थे सीधा सीधा। तो जो अर्बन सेटलमेंट्स है, जैसे कि मैंने कहा कि डिड नॉट डिसअपेयर सडनली और कम्प्लीटली। कुछ ऐसे साइट थे जैसे कि गोदावरी बेसिन जो है ना महाराष्ट्र में, अपर गोदावरी बेसिन, यहाँ पे दैमाबाद एक साइट देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ अर्बन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब स्मॉल, और मतलब बड़ी बड़ी जो सिटीज़ थी ना वो तो डिक्लाइन हो गई, लेकिन छोटी जो सिटीज़ थी वो आपको अदर एरियाज़ में यहाँ पे इमर्ज होती हुई देखने को मिलेंगी। जैसे कुडवाना हो गया, चोलिस्तान जो आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में आता है, पंजाब जो प्रोविंस है ना पाकिस्तान का, सदर्न पंजाब में वहाँ पे आता है। और जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र के ईस्टर्न नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है, अपर गोदावरी बेसिन में। तो यहाँ पे आपको सिटी लाइफ थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन कोई बड़ी बड़ी जो सिटीज़ थी ना पोस्ट अर्बन फेज में, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनकी जैसी सिटीज़ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इतनी मॉन्यूमेंटलिटी, इतनी ग्रैंड्योर, इतना तामझाम वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन टाउन प्लानिंग जो थी ना वो भी थोड़ी डिक्लाइन हो गई थी, और इतने मतलब लेआउट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। टाउन्स थे, मतलब जो घर बनाते थे ना वो ब्रिक्स से ही बने होते थे। इवन कुछ साइट जो जैसे कि संगोल हो गया, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका जो सिटाडेल था ना, सिटाडेल, वहाँ पे सिटाडेल पे कैसे प्लेटफॉर्म के बेसिस पे प्लेटफॉर्म था, और उसके ऊपर फिर एक मतलब स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करते थे। तो वैसे ही आपको शंगोल में देखने को मिलेगा। और सिमेट्री एज कल्चर जो है यहाँ पे आपको जो मड ब्रिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे यूज़ करते हुए घर बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से सेटलमेंट जो मतलब अर्बन अर्बन जो एलिमेंट थे ना वो डिक्लाइन नहीं हुए थे। तो जो राइटिंग्स थी आप पे, आप राइटिंग्स जो थी ना वो राइटिंग्स अभी सिर्फ पॉटशर्ट पे आपको देखने को मिलेंगी। सील्स जो है वो रेयर हो चुके थे। कुछ सील्स जो है मिले आपको दैमाबाद और जुकार साइड्स में, जुकार एक कल्चर डेवलप हुआ था। तो लेकिन ये जो सील्स थी ना ये रेक्टेंगुलर नहीं थी, ये सर्कुलर थी। मतलब जो टिपिकल हड़प्पन जो हमारी जो सील्स थी ना वो रेक्टेंगुलर थी, लेकिन यहाँ पे जो सील्स मिल रही है वो सर्कुलर मिल रही है। तो जो कल्चरल जो कोहेजन है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्मिटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे आर्टिफैक्ट्स में, जैसे कि हड़प्पन्स में थी। अभी कोहेजन मतलब वही यूनिफॉर्मिटी है। कल्चरल कोहेजन मतलब कि एक होमोजीनियस जो चीज़ होती है ना, एक जिनसी बना, वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो कल्चरल कोहेजन नहीं था, अलग अलग कल्चर जो डेवलप हुए थे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, इतना बड़ा कल्चर था अराउंड यहाँ पे पाकिस्तान। तो इतना बड़ा जो कल्चर था ना, इतने बड़े कल्चर में आपको कल्चरल कोहेजन था, मतलब एक तरीका का कल्चर था, सिमिलरिटीज थी कल्चर में।
होमोजीनस जो कल्चर था ना वो हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कल्चरल जो कोहेजन देखने को नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगी बेसिकली। लेकिन जो कल्चर इमर्ज हुए थे ना, उनकी खुद की अपनी डिस्टिंक्ट जो आइडेंटिटी थी, अपनी अलग से एक आइडेंटिटी थी। जैसे कि जुकार कल्चर था, रीजनल कल्चर थे सारे, सिमिटरियज कल्चर था, एक ये जो सारे कल्चर थे ना, ये आज हम डिस्कस करने वाले। मैप में एक बार देख लेते हैं कल्चर्स किस तरीके से बोल होते हैं। तो ये जो है ना, ये सिमिटरियज कल्चर है, रीजनल कल्चर, या फिर जुकार कल्चर है, यहाँ पे आपको देख एक रंगपुर कल्चर है। तो इस तरीके से जो है आपको ये कल्चर जो रीजनल आइडेंटिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन एक तरीके से यूनिफॉर्म कल्चर यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था। और दहमाबाद जो साइड आती है ना, वो यहाँ पे आती है आपकी। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, एलिमेंट्स। हाँ, तो जो अंदर रिलीजियस और स्पिरिचुअल फ्रंट हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिसेस जो है वो हड़प्पन्स की हमने लेटर फेजेस में भी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, और यहीं पे जो है ना ज़्यादा डिबेट होती है और ज़्यादा जो डिस्कशन हुआ है वो रिलीजियस एस्पेक्ट हुआ है। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि हिस्टोरियंस जो है ना, इन्होंने भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्टडी की होगी, क्योंकि हम जो इंडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है। तो यही एक कारण है, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी की स्टडी कब स्टार्ट हुई थी, 1960 के बाद में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में। तो फिर जो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे वो तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इसीलिए इंडियन अगर आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, इंडियंस अगर हिस्टोरियन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनमें जो रिलीजन वाला जो कीड़ा है वो होता ही है ना। तो रिलीजियस झील की वजह से आपको रिलीजियस एस्पेक्ट में ज़्यादा कंटिन्यूटी के जो एविडेंस तो मिलेंगे, क्योंकि उसी अप्रोच से जो है वो, मतलब अगर सपोज कोई हिस्टोरियन है, उसके पर्सनल बायसेस क्या है वो तो आएंगे ना उसके स्टडी में। तो इसी वजह से हमारे जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया का भी स्पिरिचुअल कंट्री माना जाता है ना, तो इसी वजह से भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल फ्रंट में आपको ज़्यादातर फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी रादर देन अदर फेजेस, मतलब अदर फील्ड में। तो कौन से हैं ये रिलीजियस एस्पेक्ट जो आपको लेटर फेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फीचर्स है वो लेटर फेजेस में देखने को मिल रहे हैं? तो सबसे पहले तो जो पशुपति की कल्ट आपको देखने को मिली थी हड़प्पन्स में, मतलब एक ऐसी इमेज मिली थी हमें, जिसको हिस्टोरियंस कह रहे थे कि ये लेटर जो हिंदुइज्म है उसमें शिवा से कनेक्ट कर किया था ना, जो भगवान शंकर है उनके साथ कनेक्ट किया था। तो ये कि ये फीचर्स है, ये कि कंटिन्यूटी है, और आज भी इनकी पूजा होती है ना, त्रिदेव में से एक देव माना जाता है इन्हें। उसके बाद जो पीपल की पूजा आज भी करते हैं हम, पीपल की ट्री की, और बैलों की भी पूजा करते हैं ना, पोड़ा वगैरह जैसा एक होता है सन, है ना। तो ये भी आज भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अर्थ को मदर मानते थे वो लोग, आज भी हम भी मानते हैं। उसके बाद कालीबंगन और लोथल जैसे साइड पे आपको फायर अल्टर्स देखने को मिलेंगे। और वैदिक कल्चर में तो ये सेंट्रल, मतलब उनकी सेंट्रल जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो यही थी, फायर अल्टर्स मतलब वो होम हवन वगैरह करते थे ना वो। फिर स्वस्तिक का सिंबल आपको पता है आपके घर में होता ही है लगा हुआ स्वस्तिक का सिंबल, तो ये भी वो भी यूज़ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले। फीमेल की वो पूजा करते थे, फीमेल फिगरिन हमें काफ़ी ज़्यादा मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और आज हम जो फीमेल गॉडेस है हमारे पास है ना, दुर्गा वगैरह वगैरह, तो नवशक्ति वगैरह, तो ये भी मतलब सिमिलरिटीज़ तो है ना। तो कल्चरल मतलब जो सिमिलरिटीज़ है, जो कंटिन्यूटी है, वो रिलीजियस फ्रंट पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फिर एमुलेट्स का हम यूज़ करते हैं, तलिस्मान का यूज़ करते हैं, मतलब वो जो होते हैं ना, हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब बुरी नज़र से बचने के लिए जो हम एमुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हो गया वो। हम घर के बाहर भी नींबू चम मतलब वो लगा देते हैं, तो ये क्या है, तो ये हड़प्पन्स भी यूज़ करते थे, तो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये हड़प्पन्स ने ट्रांसमिट किए आगे, मतलब आने वाली जनरेशन्स को। तो बाथिंग रिचुअल्स के, मतलब ये जो रिचुअल्स है, स्नान वगैरह करना कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पे ये होता है जिन, तो ये आज भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलेगा। वहाँ पे बड़े बड़े हमें टैंक्स मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स मिले जहाँ पे बाथिंग रिचुअल्स, मोहनजोदड़ो में हमें मिला था ना, जिसे हमने क्या कहा था, ग्रेट बात कहा था। तो वो ऐसे आज भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग जो कल्चर है वहाँ पे। सिखिज़्म में भी ये कल्चर है, हिंदुइज़्म में भी ये कल्चर है, जो बाथिंग रिचुअल्स होते हैं वगैरह। रीजनल एरियाज़ में आपको अलग अलग इसके कल्चर मिलेंगे। जैसे कि मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है, तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पे एक रिलीजियस साइट है, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने छोटे बच्चों को लेके, और वहाँ पे वो कुआँ है, वहाँ से पानी निकालते हैं और उनकी पूजा, मतलब उनको नहाते हैं, तो उससे माना जाता है कि बीमारियाँ नहीं होती। तो ये एक बाथिंग रिचुअल्स है। तो इस तरीके से रिचुअल्स जो है ना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे। ग्रेट बात को हमने इसी से कनेक्ट किया है, और आज भी आपको अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से, उनके विश्वास के हिसाब से आपको ये जो प्रैक्टिस है वो देखने को मिलेंगी। फिर अभी ये तो हो गया रिलीजियस फ्रंट पे। अभी क्वेश्चन था हमारा कि अदर फ्रंट में भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी, जैसे कि हाउस प्लान्स। तो आज भी आपको देखने को मिलेंगी जो बड़ी बड़ी जो, मतलब कुछ कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे जो रूम्स होते हैं ना, वो सराउंडेड, मतलब कोर्टियार्ड होता है सेंट्रल में, सेंट्रल यहाँ पे सपोज
ये कोर्टयार्ड है और यहाँ पे आपको रूम देखने को मिलेंगे। अगर आपने इंडियन जो सीरियल्स है कुछ जैसे कि दिया और बाती अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे क्या होता है, बीच में एक ओपन स्पेस होती है और चारों तरफ रूम्स होती है। तो ये आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। और ऐसे घर जो है, ऐसे जो हाउसेज है वो आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो ये एक कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा। बुलक कार्ट जो है, बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल वो लोग करते थे और आज हम भी करते हैं। बोट्स इस्तेमाल वो लोग करते थे, हम भी करते हैं। और पॉटरी जो है ना वो भी वो लोग जो इस्तेमाल करते थे और हम भी करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर आप एनालाइज कर सकते हो जब पढ़ते हो तब। तो मेंस जो है काफ़ी आसान है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। क्योंकि प्रीलिम्स क्यों मुश्किल है, प्रीलिम्स में अराउंड 8 to 9 लाख स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं और उसमें सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 10 से 12 हज़ार। और 1% से भी कम वहाँ पे सिलेक्शन रेट है। उसमें सी सेट का भी इशू आ जाता है, कुछ कुछ लोगों का सी सेट ही क्लियर नहीं होता। तो इसकी वजह से जो है ना प्रीलिम्स काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। और जो मेंस है वो रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। मतलब जो जो रट्टा नहीं मार, मतलब जो पैरेटिंग वगैरह जो नहीं करता, जो चीज़ों को एनालाइज करता है, उनके लिए मेंस काफ़ी आसान है, बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन जो आते हैं अगर आप पढ़ रहे हो तो, मतलब एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस में भी यही करना है हमें, हिस्ट्री में नहीं सिर्फ, बाकी जो मेंस के GS1 GS2 GS3 में, उसमें भी हमें यही करना है। तो ये तो हमने कंटिन्यूटी वगैरह डिस्कस किया है किस तरीके से जो फीचर्स थे कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो लेटर फेजेस में भी आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब सिटी लाइफ डिक्लाइन हुई तो हड़प्पन जो थे ना वो फिर उनके सराउंडिंग एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जाके रहने लगे, और फिर उनका जो कल्चर था वो उनके साथ जो है मिक्स हो गया, मिंगल हो गया। और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आगे जनरेशन तक वो जो है वो ट्रांसमिट हुआ है कल्चर। तो अब हमें क्या देखना है, तो अभी हमें देखना है कि जो लेटर हड़प्पन कल्चरल जोन थे ना इसके बारे में, मतलब जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी कि सिंध कल्चर था, मतलब जुकार कल्चर को सिंध कल्चर कहा जाता है, सिमेट्रियस कल्चर, गंगा यमुना द्वारा। तो ये कुछ रीजनल कल्चर जो है डेवलप हुए थे। मतलब जो सिमेट्रियस कल्चर वाले लोग हैं इनकी कल्चर अलग था सिंध वाले मतलब जुकार से, इनका फिर इनसे अलग, तो इस तरीके से। और ये कौन थे, ये सारे के सारे लोग थे ना। यहाँ पे आपको एक तो जो रूरल एरियाज में रहने वाले जो हड़प्पन्स लोग जो है ना वो देखने को मिलेंगे, अर्बन एरिया से आए हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ लोग नए आए थे, मतलब माइग्रेशन हुआ था ऐसा माना जाता है। माइग्रेशन के कुछ एलिमेंट्स मिले, क्योंकि कुछ एकदम नए एलिमेंट जो है मिले, मतलब नए टूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो फिर माइग्रेशन हुआ था। और 3 तरीके के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसीलिए फिर कल्चर जो है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग देखने को मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी उनकी अलग अलग है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सिंध और जुकार कल्चर के बारे में। तो जो सिंध है ना, सिंध मतलब कि आज का जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वहाँ पे आपका सिंध वाला एरिया, सदर्न एरिया में जो आता है वो सिंध है। तो सिंध में कुछ साइट्स है जैसे कि चौंदर और अमरी, ये साइट हड़प्पन साइट है। तो यहाँ पे लोग जो है ना वो वैसे ही रहते थे जैसे कि मतलब हड़प्पन सिंध या फिर जो जुकार कल्चर है ना, यहाँ ये एकमात्र ऐसा कल्चर है जो लेटर फेज में आने के बाद भी हड़प्पन कल्चर वाले ही ट्रेडिशन को फॉलो करता था। इनकी पॉटरी वगैरह वही थी, ज़्यादातर जो प्रैक्टिस थे वो वही थे। सिर्फ यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ डिस्टिंक्टिव या फिर न्यू मेटल ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस साइड्स पे। डिस्टिंक्टिव या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्टिव मेटल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जुकार साइड पे। तो ये माना जाता है कि एक तो लोग जो है वो यहाँ से माइग्रेट होकर आए थे ईरान और सेंट्रल एशिया से, या फिर उनके साथ इनका ट्रेड था, और इसीलिए ये जो नए तरीके के जो मेटल ऑब्जेक्ट है ना आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सब सिमिलर था, जैसे कि वो ब्रिक्स से बने हुए घर में रहते थे अभी भी। लेकिन उन्होंने सिर्फ प्लानिंग छोड़ दी थी, मतलब लेआउट वगैरह वैसे नहीं था जैसा आपके मॉडर्न मैच्योर जो हड़प्पन जो फेस था वहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो अलग ही तरीके की वो पॉटरी यूज़ करते थे, इसलिए इसे जुकार पॉटरी कहा गया है। मतलब यहाँ पे जब सपोज ये जो कल्चर जो ना ये किस बेसिस पे नाम दिया जाता है, ये सबसे पहला सवाल है। तो अभी इसको देख लेते हैं पहले कि जुकार कल्चर इसको क्यों बोल रहे हैं, सिमेट्रियस कल्चर क्यों है, मतलब ये कल्चर अलग अलग क्यों हमने नाम दे दिया इनको। अभी देखो सपोज ये इंडिया है, यहाँ से आपका पाकिस्तान था। तो हड़प्पन कल्चर तो मतलब हड़प्पन सिटी डिक्लाइन होगी, तो कुछ लोग यहाँ पे रहने लगे, कुछ लोग यहाँ पे रहने लगे, कुछ लोग यहाँ पे रहने लगे, कुछ यहाँ पे रहने लगे होंगे। तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे ना ये सेम तरीके की पॉटरी यूज़ करते थे जो कि इनसे डिफरेंट थी। और यहाँ पे रहने वाले लोग जो थे वो इनका कल्चर और इनका कल्चर डिफरेंट था, मतलब पॉटरी अलग अलग यूज़ करते थे। यहाँ पे जो प्रैक्टिस थी वो इनसे मतलब सिमिलर नहीं थी। तो एक तरीके से ये रीजनल कल्चर थे जिनकी अब अपनी अलग अलग जो आइडेंटिटीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी या फिर जो भी ट्रेडिशंस थी उनके बेसिस पे। तो इसीलिए मतलब इस बेसिस पे आप कल्चर बोल सकते हो। कल्चर तभी बनता है जब वहाँ पे रहने वाले सारे के सारे लोग जो है उस पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में सेम तरीके के कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो आर्ट आर्टिफैक्ट्स में हो, चाहे वो रिलीजियस फ्रंट पे हो, किसी भी तरीके के, ठीक है।
तो जुकार कल्चर जो है ना वो यहाँ पे मतलब सिंध में आपको देखने को मिलेगा। लोग सेम रहते थे, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। जुकार पॉटरी थी, क्योंकि अलग तरीके की पॉटरी यूज़ करते थे, इसलिए उसे जुकार पॉटरी कहा है, क्योंकि जुकार वहाँ पे एक मतलब सिटी वगैरह होगी, यहाँ पर साइड होगी कोई। अभी ये जो पॉटरी थी वो किस तरीके की थी, तो इट वॉज अ बफ वेयर विद रेड स्लिप, तो रेड स्लिप थी और ब्लैक में ब्लैक कलर की पॉटरी होती थी और उस पर ऊपर रेड जो है पट्टे होते थे। रिसेंट स्टडी सजेस्टेड दैट दिस पॉटरी वॉज इवॉल्व फ्रॉम मैच्योर हरप्पन फेज, क्योंकि ये जो कल्चर थे ना ये मोर और सिमिलर था आपके हरप्पन से। लेकिन यहाँ पे कुछ नई और डिस्टिंक्टिव मेटल ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगी कुछ साइट्स पे, जैसे चौंदार हो गया, अमीरी हो गया। तो माना जाता है कि ये या तो फिर यहाँ पे लोग बाहर से आए थे, माइग्रेशन हुआ था ईरान से या फिर सेंट्रल एशिया से, या फिर इनका ट्रेड चलता था ईरान के साथ, क्योंकि जुकार जो है ना वो सिंध में है, और सिंध और ईरान का जो एरिया है ज़्यादा डिस्टेंस तो वहाँ पे है नहीं, तो एक तो ट्रेड था या फिर लोग वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे। तो ये था जुकार कल्चर, मुश्किल नहीं है, आप पढ़ के समझ सकते हो। शाफ्ट होल एक्स एंड कॉपर पिंस, ये भी कुछ नए ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, डेकोरेटेड विद हेड विद जो ईरानियन सेटलमेंट्स में ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, और यही ऑब्जेक्ट आपको सिंध कल्चर में देखने को मिलेंगे, जुका कल्चर में। तो या तो ट्रेड करते थे या फिर लोग रहने आए थे, दो मतलब इनमें से कोई जो एक पॉइंट हो सकता है। और ये भी जो है ना जो स्टैम्प सील्स मिले स्टोन के और कॉस्मेटिक जार, ये भी वेस्ट मतलब इंडस के वेस्ट में ही मिलता था, जो कल्चर जैसे ईरानी कल्चर वगैरह। तो यही आपको सिंध में देखने को मिलेंगे। तो वही फिर दो थेरी दी जाती है, एक तो लोग माइग्रेट होकर आए थे या फिर ट्रेड था। तो अभी देख लेते हैं सिमेट्री कल्चर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो कल्चर है ना ये डेवलप हुआ था पंजाब में। ये कल्चर डेवलप हुआ था पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान के, जो सिमेट्री कल्चर है, और घाघरा हाकरा में, घाघरा हाकरा वैली में अराउंड 700 BC, मतलब कि जब आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन हो रहा था तब लेटर फेजेस में। तो पंजाब के मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से लेके यहाँ पे घाघरा हाकरा वैली तक ये जो कल्चर है इसका जो एरिया था वो था। और इसे यच सिमेट्री यच क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सिमेट्रीज देखने को, सिमेट्रीज मतलब जो ब्यूरियल्स होते हैं, ब्यूरियल्स जो स्मशान भूमि होती है, तो ये जो यहाँ पे ब्यूरियल्स देखने को मिलेंगे ये यच टाइप में ऐसे इस एरिया में देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक। तो ये वाला एरिया जो था ना इस फेज में या फिर इस शेप में आपको वहाँ पे सिमेट्री देखने को मिलेगी, और इसीलिए इसे सिमेट्री एज कल्चर नाम दी जाएगी। अभी ये जो फेज है ना ये लेट हड़प्पन फेज को रिप्रेजेंट करता है, प्योर लेट हड़प्पन फेज यही है। देयर सीम्स टू हैव बीन डिक्लाइन इन साइट्स फ्रॉम 170 टू 50 फ्रॉम मैच्योर टू लेटर हड़प्पन फेज। इस एरिया में साइट जो है कम होती हुई देखने को मिलेंगी आपको, मैच्योर में ज़्यादा थी और लेटर हड़प्पन फेज में कम थी। अभी इस फेज के फीचर्स कहते हैं, इस कल्चर के फीचर कहते हैं, सबसे पहले तो वुडन कॉफिन का यूज़ करते थे। कॉफिन का मतलब एक तरीके से जो डेड बॉडीज़ को आज जब आप मतलब पारसी लोग जो है ना वो क्या करते हैं, पारसी लोग करते हैं नहीं, क्रिश्चियनिटी में शायद होता है ना, वो डेड बॉडीज़ को एक कॉफिन में रखते हैं और फिर उसको ब्यूरी करते हैं, तो उस तरीके से कॉफिन यूज़ करते थे। और इसमें सिर्फ ये डेड बॉडी नहीं रखते थे, डेड बॉडीज़ जो बोन्स थे ना बस वही रखते थे। अभी किस लिए रखते थे पता नहीं, बोन्स का क्या करते थे, लेकिन वो रखते थे कॉफिन में। राइस इनका मेन क्रॉप हो गया था। सेटलमेंट आपको एक्सपांड होती हुई देखने को मिलेंगी ईस्टर्न साइड में। जो सेटलमेंट की जो साइज़ थी वो स्मॉलर थी, सिटीज़ भी स्मॉलर थी। ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, ब्रेक इन ट्रेड, कंटिन्यूड यूज ऑफ मड ब्रिक बिल्डिंग। तो ये कुछ फीचर्स है सिमिलर, काफ़ी आसान है, अगर सवाल आया तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मैपिंग है, यहाँ पे सिमेट्री एज कल्चर है ये आपका। ये पाकिस्तान वाला एरिया ना पंजाब प्रोविंस, और ये आपका घाघरा हाकरा वैली है, ये जुकार कल्चर है, और यहाँ पे ईरान है आपका। तो या तो लोग ऐसे माइग्रेट हुए होंगे या फिर इनका ट्रेड चलता था, काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब हमारा जो बचता है वो रंगपुर कल्चर। तो रंगपुर कल्चर में क्या है, रंगपुर कल्चर मतलब ये कच्छ वाला, रंगपुर कल्चर जो कच्छ वाला। देयर सीम्स टू हैव बीन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइट्स, साइट्स आपको देखने को मिलेंगी बढ़ रही है लेटर हड़प्पन फेज में, और सेटलमेंट भी एक्सपांड हो रही है ड्यू टू माइग्रेशन हुआ था ऐसा माना जाता है कल्चर में, कच्छ कल्चर में। यहाँ पे एक अलग तरह की पॉटरी देखने को मिलेंगी जो कि रेड कलर की थी, ठीक है, इसलिए इसे रंगपुर कल्चर भी कहा जाता है। गंगा यमुना दोआब में कुछ आपको साइट देखने को मिलेंगी जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैच्योर हड़प्पन फेज, और सेटलमेंट जो थी काफ़ी छोटी थी और डाइवर्सिटी थी एग्रीकल्चर में। तो ये तो था हमने कुछ रीजनल आइडेंटिटीज़ मतलब रीजनल कल्चर के बारे में डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटीज़। अभी हमें देखना है कि एग्रीकल्चर जो है ना उसमें किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा लेटर फेजेस में। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने का एक कारण ये भी बताया जाता था कि हड़प्पन जो थे ना वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को क्या नहीं किया, मतलब एग्रीकल्चर में उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वगैरह की नहीं, और इसलिए जो प्रोडक्शन था वो जो डिक्लाइन हुआ है, वो क्लाइमेट वगैरह तो फैक्टर थे ही, लेकिन अगर वो सीख लेते कि किस तरीके से क्लाइमेट के साथ हमें एडजस्ट करना है
और अगर उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वगैरह वो लाते तो हो सकता है कल्चर सर्वाइव हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो कंजर्वेटिज्म वाली भी एक थ्योरी हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। तो अभी हमें देखना है कि लेटर फेजेस में क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उन्होंने बदली थी, चेंज की थी। तो सबसे पहले तो पीराक जो साइड है अफगानिस्तान की, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डबल क्रॉपिंग वगैरह करते थे, व्हीट और बार्ले एज ए विंटर क्रॉप और सॉर्गम एंड मिलेट्स एज ए समर क्रॉप। मतलब एक साल में वो 2 पीक लेते थे, 2 क्रॉप लेते थे। गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेट्स मिलेगा मतलब नया एक क्रॉप आया मिलेट वगैरह का प्रोडक्शन आपको हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आलमंड और वॉलनट सीड्स भी यहाँ पे मिले हैं। और कच्छ जो प्लेन है क्लच वाला, मतलब जो रंगपुर है, वहाँ पे इरिगेशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी और अलग अलग तरह की क्रॉप्स को लेते थे अलॉन्ग विद मतलब सेटलमेंट भी आपको कंपेयर यहाँ पे बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, मतलब लार्ज सेटलमेंट आपको कच्छ प्लेन में देखने को मिलेगी। तो ये था कुछ डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर जो स्ट्रेटेजीज थी उनकी। तो अभी हमें क्या देखना है, मतलब अभी तो हमारा डिस्कशन हो चुका है, पोस्ट हरप्पन फेज हमने डिस्कस कर लिया। और अगर आपको ये जो लेक्चर्स है वो समझ में आ गए और अगर आपने बेसिक पढ़ा है वैदिक कल्चर के बारे में, तो आप इन सवालों का जवाब दे सकते हो। मतलब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना, काफ़ी आसान है। कि जो एक डिबेट चलती है कि डू यू थिंक दैट द हरप्पन कल्चर वाज वैदिक कल्चर, कि वैदिक कल्चर जो था वो हरप्पन कल्चर एक ही था, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। या तो अभी हमारा हरप्पन हो चुका है हरप्पन कल्चर, अगर आपने बेसिक पढ़ा है इनसाइड इससे, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। या फिर जब हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा वैदिक कल्चर के ऊपर, उसको भी वक्त है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा नेक्स्ट टॉपिक मेगालिथिक पीरियड। उसके बाद फिर आर्यंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब आप इसको लिख सकते हो, या फिर अभी अगर आपको पता है वैदिक कल्चर के बारे में थोड़ी बेसिक